अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। आपकी फरमाइश के मुताबिक SSLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में हड़गन्नड़ में लिखी हुई नज़म निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोएम शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं एक उर्दू का टीचर हूँ, लेकिन कन्नड़ा मजमून में मेरी दिलचस्पी होने की वजह से उर्दू मीडियम के तलबा की आसानी के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ। तो पेश है नज़म निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेली। देखिए, इस नज़म में महाभारत के एक जंगी मंजर का जिक्र किया गया है। महाभारत एक रज़मिया नज़म है। इसमें कौरव और पांडवों के दरमियान होने वाली जंग का जिक्र है। तो इसी जंग से लिया गया एक मंजर इस नज़म में पेश किया गया है। कृतिकारर परिचय, शायर का तारुफ। कुमारव्यासन नारायणप्प ऊರು गदुगिन कोळिवाड़। निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेली, ये जो पोएम है इसके शायर हैं कुमारव्यास। इनका असल नाम नारायणप्प ऊರು गदुगिन कोळिवाड़, गदग जिले के कोळिवाड़ में इनकी पैदाइश होती है। इतना काल सुमारो 1430। इनका जो दौर था वो 1430 के लगभग का इनका दौर था। कुमारव्यासनु कर्नाट भारत कथा मंजरी अथवा गदुगिन भारत ಎಂಬ श्रेष्ठ काव्यವನ್ನು बरेदिದ್ದಾನೆ। तो कुमारव्यास ने कर्नाट भारत कथा मंजरी, इसका एक और नाम गदुगिन भारत, ये जो है एक बेहतरीन इनकी काव्य मीन्स नज़म है। श्रेष्ठ मीन्स बेहतरीन। ऐरावत कृतियु ಇವನದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। एक और किताब है जिसका नाम है ऐरावत, कहा जाता है ये भी इन्होंने ही लिखी है। ವ್ಯಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದವನಾದುದರಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಂಬ अभिधान ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ। देखिए, महाभारत जो है संस्कृत में लिखी गई है और उसे लिखने वाले जो है वो व्यास हैं। लेकिन कुमारव्यास ने क्या किया, नारायणप्पा ने इसे कन्नड़ में लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कुमारव्यास न्यंब अभिधान मीन्स लकब, बिरुदु। इनका नाम क्या पड़ गया, कुमारव्यास, इसी वजह से पड़ गया कि उन्होंने कन्नड़ में जो है वो कन्नड़ में महाभारत को उन्होंने लिखा। ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಸಿದವನಾದುದರಿಂದ ಈತನನ್ನು रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती ಎಂದು करेयलागुತ್ತದೆ। इन्होंने क्या किया, पूरी नज़म में रूपक अलंकार को ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब रूपक अलंकार मतलब इस्तारा, इंग्लिश में इसको हम मेटाफर कहते हैं। मिसाल के तौर पर टीपू सुल्तान मैदान जंग में शेर की तरह लड़ा। ये जो है शेर की तरह, ये क्या है, ये तशबीह है, सिमिली कहते हैं। अगर इसी जुमले को इस तरह बोला जाए कि टीपू सुल्तान मैदान जंग में शेर बनकर लड़ा, तो ये हो गया रूपक अलंकार, इस्तारा। हालांकि वो शेर नहीं थे, लेकिन शेर बनकर लड़ा, इस तरह बोलने को इस्तारा, रूपक अलंकार कहते हैं। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें इस पोएम में इन्होंने इस्तेमाल की हैं, इसीलिए इनको रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती का लकब दिया गया है। गदुगिन भारत भामिनी षटपदी ಎಲ್ಲಿದೆ। देखिए, गदुगिन भारत, ये जो नज़म है पूरी, ये भामिनी षटपदी में लिखी गई है। षटपदी मतलब 6 सालिन पद्य, 6 मिसरों वाली नज़म, जिसको हम उर्दू में मुसद्दस कहते हैं। तो ये पूरी नज़म जो है इसके 6 मिसरों के हिस्से हैं। तो ये भामिनी षटपदी, षटपदी की एक किस्म है, तो भामिनी षटपदी में ये लिखी गई है। प्रस्तुत पद्यವನ್ನು ಗದುಗಿನ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ। ये जो मौजूदा नज़म है इसे गदुगिन भारत से लिया गया है। ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳು मीन्स चुन लेना, ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ। जो कन्नड़ा लिटरेचर है उसकी जो तारीख है तकरीबन 2000 साल तवील, 2000 साल पुरानी उसकी तारीख रही है।
ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸಗನ್ನಡವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. कन्नड़ा लिटरेचर को 3 अदवार में इसकी तकसीम की गई है. एक है हड़ा कन्नड़ जो ओल्ड कन्नड़ा जिसे बोलेंगे, एक है नडु कन्नड़ दरमियानी दौर, कन्नड़ का दरमियानी दौर, और ಹೊಸ कन्नड़ नया कन्नड़ का नया दौर. इस तरह इसके 3 हिस्से किए गए. ನಡುಗನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ರಚಿಸಿದ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಬಹು जनप्रियवादुदु. जो नडुगन्नड़ लिटरेचर है, जो दरमियानी दौर का कन्नड़ा है, उसमें कुमार व्यास की लिखी हुई गदुगिन भारत एक है, बहुत जनप्रिय मीन्स मशहूर है, फेमस है. ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಇಡೀ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. तो व्यास की लिखी हुई महाभारत को बुनियाद बनाकर कुमार व्यास ने कन्नड़ में जो है भामिनी षटपदी में ये नज़म बनाई है. ಈ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. इसमें से सिर्फ चंद जो है चंद स्टांजा जो है इस नज़म में आपको दिए गए हैं. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ ಪೌರುಷ ಒಂದು स्वारस्यकर प्रसंग. महाभारत में उत्तर कुमार के बारे में जो है एक दिलचस्प जो है मंजर पेश किया गया है. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. इस सूरत हाल को, इस मंजर को कुमार व्यास ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में, बामानी अंदाज में पेश किया है. ಶೌರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು उत्तर कुमारनेंदु करेयुत्तारे. शौर्य मतलब बहादुरी. ऐसे लोग जो बहादुर नहीं होते लेकिन बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तर कुमार कहा जाता है. उत्तरನ ಪೌರುಷ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ ಎಲೆಯ ಮುಂದೆ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. एक कहावत, एक मुहावरा बना है कन्नड़ में. उत्तरನ पौरुष वलय मुंदे, निन्न पौरुष एलय मुंदे. उन लोगों के लिए कहा जाता है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब काम का वक्त आता है तो भाग जाते हैं. ಬರಿಯ ಬಾಯಿ ಬಡಿವಾರ ತೋರಿ ನಗೆ ಪಾಟಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಶೂರ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. यहाँ क्या है, सिर्फ जुबानी बातचीत करने के बजाय, बड़े बड़े बातें करने के बजाय जो है करने से क्या होगा, ऐसे बड़ी बातें करेंगे तो नगे पाटलिगे ಒಳಗಾಗುವರು, उनका मजाक बनेगा. तो ऐसा करने के बजाय हमें क्या चाहिए, ऐसा न करें, बड़ी बड़ी बातें न करें, बल्कि काम करके बतलाएं. और शूर यानी से ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, शूर मीन्स बहादुर कहलाएं. यानी ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब काम का मौका होता है तो उससे वहां से हट जाते हैं. तो ऐसा न करनी चाहिए, बल्कि हमें वही बात कहनी चाहिए जो हम कर सकते हैं. कहानी का पस मंजर, कथा संदर्भ. कहानी का पस मंजर यूं है, ये जो है कौरव और पांडवों के दरमियान की एक कहानी है. ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಪೂರೈಸಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷದಿಂದ अज्ञातवास ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. जो कौरव और पांडव होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पांडवों पर जो है 12 साल की पाबंदी लगाई जाती है कि वनवास करें. वनवास मतलब वो जाकर जंगल में रहना, फिर 1 साल अज्ञातवास में रहना, मीन्स भेष बदलकर ऐसी जगह रहना कि किसी को भी मालूम न हो. ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು अज्ञातवासದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು मीन्स नामालूम जगह पर रहना. इस तरह की उन पर 2 पाबंदियां लगाई जाती हैं. किस पर, पांडवों पर लगाई जाती है. और वो 12 साल का वनवास खत्म करके 12 ವರ್ಷದ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ विराट राजन मत्स्य देशदल्ली, विराट जो राजा था उसके मत्स्य देश में अपना भेष बदलकर 1 साल वो गुजारते रहते. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಂದ ಕೀಚಕನ ವಧೆ ಆಗುತ್ತದೆ. इस दौरान भीम ने क्या किया, कीचक उसकी हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया. ಈ ವಿಚಾರ
दुर्योधननिगे ತಿಳಿದು, ये बात दुर्योधन को पता चल गई। दुर्योधन कौन था? कौरवों में से एक भाई था। ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಮೇಲೆ दाढ़ी ನಡೆಸಿ। जब दुर्योधन को मालूम हुआ कीचक की हत्या करने के बाद, कीचक का कत्ल होने के बाद के पांडव यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसने क्या किया? विराट राज के पर हमला कर दिया। दाढ़ी हमला करना। आतन ಗೋವುಗಳನ್ನು अपहरिಸುತ್ತಾನೆ। दुर्योधन क्या करता है? विराट के राजा पर हमला करके उसके यहाँ पर बहुत सारी गो मीन्स गाय थी, उन गायों को लेकर चला जाता है। अपहरिसु अगवा करना। आग विराटನ ಮಗನಾದ उत्तर कुमारनु, उस वक्त विराट जो राजा था उसका बेटा उत्तर कुमार ये क्या कहता है? ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ, सामर्थ्य काबिलियत, मेरी काबिलियत के जैसा, मेरे जैसा ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, सारथी मीन्स रथ चलाने वाला, जो जंग में जाने के लिए पहले रथ चलाने वाला एकला होता था और उसके साथ लड़ने के लिए दूसरा शख्स होता था। अगर ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जो मेरी काबिलियत के बराबर सारथी मुझे मिल जाए, रथ चलाने वाला मिल जाए, कुरु सैन्यवन्नु, कुरु सैन्य मीन्स कौरवों की जो फौज है उसे बग्गु बड़िदु, मार कर उनको हरा कर ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೆ। मैं क्या करूंगा? अगर मेरे जैसा कोई मुझे मिल जाए, एक सारथी मिल जाए, एक साथी मिल जाए, रथ चलाने वाला मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा? कौरवों की फौज को हराकर अपनी सारी गायें को छुड़ाकर ले आऊंगा। ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸು ಬೇಚೈನ್ ಹೋನಾ। ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। ಹೆಂಗೆಳೆಯರು अरमनेया सुंदरियरू, बांदिया कनीजें, जो महल की कनीजें थी, उनके सामने उत्तर कुमार इस तरह बोल रहा था, अपनी बड़ाई बयान कर रहा था। जंभ कोच्चिकोल्लु मीन्स बड़ी बातें करना, बड़ाई बयान कर रहा था कि अगर मुझे कोई काबिल सारथी मिल जाए, साथी मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा? कौरवों को हराकर हमारी सारी गायों को छुड़ाकर ले आऊंगा। तो इस पस मंजर में ही ये पोयम, ये नज़म लिख। ಆಗ ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ अर्जुननನ್ನು सारथियागलु ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ। जब ये बात सुनती है कौन? सैरंध्री। सैरंध्री जो है वो द्रौपदी, ये पांडवों की बीवी थी। तो जब वो सुनती है तो बृहन्नಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ, बृहन्नळे यानी भेष बदल कर जो अर्जुन बृहन्नळे के भेष में वहां रहता था, तो उसको क्या किया उसने? सारथियागलु ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ, उसे तैयार करती है। कौन? सैरंध्री। द्रौपदी उसको तैयार करती है कि तू जो है उत्तर कुमार के साथ जंग के लिए चले जा, उसको तैयार करती है। अर्जुनನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವು ರಣರಂಗದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾಗ, अर्जुन जो है उस जंग में सारथी बन जाता है, रथ चलाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो रथ रणरंग मैदानी जंग युद्ध भूमि की तरफ बढ़ता है, मुन्नुग्गिದಾಗ, वो जब रथ लेकर मैदानी जंग की तरफ बढ़ता है, उत्तर कुमारनु कौरव ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, उत्तर कुमार कौरवों की फौज देखकर ಹೆದರುತ್ತಾ डरते डरते रथದಿಂದ इಳಿದು ಓಡಲು यत्निಸುತ್ತಾನೆ। तो क्या करता है? जैसे ही वो कौरवों की बड़ी फौज देखता है तो डर जाता है और डर के मारे वहां से निकलकर रथ से उतरकर जो है भागने की कोशिश करता है। ಆತನಿಗೆ धैर्य ತುಂಬಿ अर्जुन तानी युद्ध के निलुत्तानी, उस वक्त में, उस सिचुएशन में अर्जुन क्या करता है? उत्तर कुमार को हौसला देता है और खुद ही जंग में शामिल होता है, खुद ही मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। उत्तरनु ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುರುಸೇನೆ ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। उत्तरनु मीन्स उत्तर कुमार रणरंग मैदानी जंग में कौरवों की फौज देखकर डरते डरते इस तरह कहता है। क्या कहता है? वो इसी पोयम के ಕಡೆಗೆ ಹಾಯವು ಕಂಗಳಿ ಬಲ ಗಡಲ ಮನವೀಸಾಡಲಾರದು ಪಡಲು ವಿಡಿದಿರಲೇನ ಕಾಣಲು ಬಾರದದ್ಭುತವ ಪೊಡವಿ ಇದುದೋ ಮೋಹರ ವನಿದರೊಡನೆ ಕಾದುವ ನಾವ ನಾತನೇ ಮರಡನು ಶಿವ ಶಿವ ಕಾಲಿ ಗೆಲಿದೆವು ಬಲಕೆ ನಮೋ ಎಂದ। अब इसको पोयम को थोड़ा हम आसान करके देखेंगे। ಕಡೆಗೆ ಹಾಯವು मीन्स ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ದಾಟವು, ಕಂಗಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಈ
ಕಂಗಳಿ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಬಲಗಡಲು ಬಲ ಅಧಿಕ ಕಡಲು ಬಲಗಡಲು. ಮನವೀಸಾಡಲಾರದು ಮನ ಈಸಾಡಲಾರದು. ಒಡಲು ಹಿಡಿದಿರಲೇನ್ ಒಡಲು ಅಧಿಕ ಪಿಡಿದಿರಲು ಏನ್. ಬಾರದ ಅದ್ಭುತವ. ಪೊಡವು ಇದುದು ಪೊಡವಿ ಇದುದು ಮೋಹರವನಿದರೊಡನೆ ಮೋಹರವನ್ ಇದರೊಡನೆ. ಕಾದುವ ನಾವನಾತನೆ ಕಾದುವ ಆತನೆ. ಮೃಡನು ಶಿವ ಶಿವ ಕಾಲಿಗೆಲಿದೆವು ಬಲಕ್ಕೆ नमो ಎಂದ. कड़ेगे हायो मीन्स जहां तक मेरी नजर जाए. उत्तर कुमार जो है मैदान जंग में देख रहा है कि जहां तक उसकी नजर चली दौड़ रही है वहां तक क्या है बलगड़लू. बल मीन्स फौज, गड़लू मीन्स समंदर की तरह वसी फौज. कौरवों की इतनी फौज है ऐसे लग रहा है कि सिपाहियों का समंदर है. तो जहां तक उसकी नजर चल रही है नजर दौड़ रही है वहां तक ही उसे फौज ही फौज नजर आ रही है. मना वीसाड़लारदू. इस फौज का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है. पड़लू विडिदिरलेन पड़लू वड़लू मीन्स जिस्म. विडिदिरलेन बारदद्भुतव. ಪೊಡವಿ ಇದುದು मोहरवनिदरೊಡನೆ कादुव नावनातने मुरडनु. ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी अजीब फौज को देखकर कि जमीन से ये सब निकले. ये सिपाही मोहर मीन्स फौज सेनी इदुदो जन्म नीडिद. ऐसा लग रहा है कि जमीन ने इन सबको जन्म दिया. इतनी बड़ी तादाद में इतनी भारी तादाद में कौरवों ने सिपाही तैनात किए हैं. मोहरवनिदरೊಡನೆ इस फौज के साथ ಇವರೊಡನೆ ಕಾದುವ ನಾವನಾತನೆ. कौन कादु मीन्स लड़ना होराट माडो जंग करना. कादुव नावनातने मुरडनु. कौन लड़ेगा इसके साथ मेरे हाथ से तो नहीं होगा. मुरड मुरड मीन्स शिव भगवान ही इसके साथ लड़ सकता है. ऐसी बात जो है उत्तर कुमार कहने लगा. शिव शिव काली गेलिदेव बल के नमो यंदा. कादी गेलिदेव मैं इसके साथ लड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं. नमो मीन्स सलाम. मैं इस फौज को सलाम करता हूं और अब मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं. सेकंड स्टांजा में ಎಂದೊಡರ್ಜುನ ನಗುತ ರಥವನು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕೆಂಟಡಿಯ ನೂಕಲು ಕೊಂದನಿ ಸಾರಥಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಸಂವರಿಸಿ ಮುಂಜರಗ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಥದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದನು. ಬದುಕಿದೇನೆಂದು ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲಿ. ಎಂದೋಡ್ ಅರ್ಜುನ ಎಂದೊಡರ್ಜುನ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂದೋಡ್ ಅರ್ಜುನ. ನಾಲ್ಕೆಂಟಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕ ಎಂಟು ಅಧಿಕ ಅಡಿ. ಕೊಂದನಿ ಕೊಂದನು ಈ ಸಾರಥಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಸಾರಥಿ. निट्टोट निट नेरवादा ओटा. तो उत्तर कुमार की बातों को सुनकर अर्जुन कहने लगा यंदर्जुन. अर्जुन कहने लगा नगुत रथवनु हंसते हंसते मुंदे नाल्कु ಎಂಟು अड़ी थोड़ी दूर. नाल्केंटड़ी मीन्स थोड़ी दूर क्या करता है रथ को आगे लेकर जाता है. ಕೊಂದನಿ सारथी ಎನ್ನುತ್ತ. तो उत्तर कुमार कहने लगा ಕೊಂದನಿ ಕೊಂದಿದೆ मार दिया. सारथी है सारथी तुमने मुझे मार दिया. संवारिसी सिद्धगुंडो तैयार होकर मुंजरेगा सरेगिना मुंदे अपनी जो धोती थी उसका किनारा पकड़कर तैयार हो गया. बंधु मेल्लने रथद हिंदके. तैयार होकर अपनी धोती पकड़कर सीधे सीधे रथ से नीचे उतर गया और पीछे आकर निंदु धुम्मिक्किदनु. धुम्मिक्की मीन्स कूदना जंप लगाना. तो जंप लगाते हुए कूदते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता के साथ क्या हो गया रथ के पीछे आकर खड़े होकर कहने लगा बदू की दे मैं बच गया मेरी जान बच गई. निंदु यंदु निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेयली. निट्टोट दौड़ने लगा और कहने लगा कि मैं बच गया. बिट्टा मंडेयली बिट्टा मंडे मीन्स हायदनु चले जाना दौड़ना.
बिट्टा मंडे मीन्स केदरिदा तले, बिखरे हुए बाल। वो इस कई हालत में दौड़ रहा था कि उसके बाल जो है वो बिखरे हुए थे और उसी हालत में वो दौड़ने की कोशिश कर रहा था। मनद थर्ड स्टांजा, मनद ಲೊಡ ಲೊಡೆವಂತೆ ನಗುತ್ತಲರ್ಜುನನು ಗಜರಿದ ನೆಲವೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವನಜಮುಖಿಯರ ಮುಂದೆ ಸೊರಹಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅನುವರದೊಳೇನಾಯಿತು ರಿಪುವಾಹಿನಿಯ ನರಿಯದೆ ನಾಡ ನರಿಯವೋ ನನಗೆ ನೀ ಹುಲುಗಿರಿಯೇ ಬಿಡುವೆನು ಕಾದು ನಡೆ ಎಂದ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे। मनद ಲೊಡ ಲೊಡೆವಂತೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ, ನಗುತ್ತಲ ನಗುತ್ತಾ, ಅರ್ಜುನನು ಗಜರಿದ ನೆಲವೋ, ಗಜರಿದನು ಎಲವೋ, ವನಜಮುಖಿಯರ ಮುಂದೆ ಸೊರಹಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ಅನುವರದೊಳೇನಾಯಿತು, ಅನುವರದೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, ರಿಪುವಾಹಿನಿಯನ್ ನರಿಯದೆ, ರಿಪುವಾಹಿನಿಯನ್ ಇರಿಯದೆ, वड़लू मीन्स हट्टे पेट। अर्जुन जो है हंसते हंसते बोलने लगा, इतना हंस रहा था कि पेट फूल रहा था। मनद लौड़े लौड़े लौड़ेवंते, नगुतल अर्जुननु, हंसते हंसते बोलने लगा, गजरिद नेलवो, गजरिद से डराने लगा, डरा कर कहने लगा, सभेयली वनजमुखियर मुंदे, सभेयली वनज मीन्स कमल, वनजमुखियरु अरमनेय सुंदरियरु, महल की कनीजें बांदियों को कहा जाता है वनजमुखियरु, यानी ये जो है रूपक अलंकार है। वनज यानी कमल, उनका चेहरा कमल की तरह था, यानी बहुत खूबसूरत थे, इसलिए इनको वनजमुखी कहा गया है। तो उनके सामने उत्तर कुमार को कहा कि वनजमुखियर मुंदे, महल की कनीजों के सामने तो क्या कर रहा था, सोरहिदे हेलिदे बोल रहा था, बाइगे बंदनते, जो तेरे मुंह पर आया, जो तेरी जुबान पर आया था, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। अनुवर दौड़ेनाइतु, अनुवर युद्ध जंग में तुझे अब क्या हुआ, महल में औरतों के सामने बड़ी बड़ी बातें, बहादुरी की बातें कर रहा था, अब जब लड़ने का वक्त आया है तो इस वक्त तुझे क्या हुआ। रिपुवाहिनी, शत्रु विना सैन्य, दुश्मन की फौज, रिपुवाहिनी ये निरियदे, रिपुवाहिनी ये निरियदे, फौज को अंदाजा लगाए बगैर, नाड़ नरी है वो, नाड़ नरी मीन्स डरपुक, अंजबुर्क को कहते हैं नाड़ा नरी। तू फौज को देखकर डर गया है, तू क्या है, एक डरपुक शख्स है। नाड़ नरी है वो, लनगे नी हुली गिरे, हुली गिरिए हल्लू किरिए, तो दांत, अपने दांत दिखाते हुए कहने लगा, बिड़ू ने तुझे नहीं छोड़ूंगा, कादू चल लड़ चल, नड़े अंदा, अब तुझे जाने नहीं दूंगा, अब तुझे क्या करना है, लड़ना है। तो फोर्थ स्टांजा में धुरद लोडिद पातकव ಭೂಸುರರು ಕಳೆದ ಪರಮಶ್ವಮೇಧವ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದೆಮಗೆ ಸುರರ ಸತಿಯರ ನೊಲ್ಲೆವೆಮಗೆ ಎಮ್ಮರಮನೆಯ ನಾರಿಯರೇ ಸಾಕೆ ಮರಸ್ಸುತನ ವಮಗಿಂದ್ರ ಪದವಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಕಳು ಹೆಂದ। फोर्थ स्टांजा में उत्तर कुमार जो है कहने लगा, धुरदलोडिद, सिंप्लीफाई करेंगे, धुरदली ओडिद, कಳೆದ ಪರಮಶ್ವಮೇಧ, ಕಳೆದ ಪರ ಅಶ್ವಮೇಧ, ಮಾಡಬಹುದೆಮಗೆ, ಮಾಡಬಹುದು ಎಮಗೆ, ಸುರರ ಸತಿಯ, ಸುರರ ಸತಿಯರ, ಸುರರ ಸತಿಯರ ನೊಲ್ಲೆವೆಮಗೆ, ಸುರರ ಸತಿಯರನ್ನು ಒಲ್ಲೆವು ಎಮಗೆ, ಎಮ್ಮರಮನೆ, ಎಮ್ಮ ಅರಮನೆಯ, ಎಮ್ಮ ಅರಸುತನವು, ಎಮ್ಮ ಅರಸುತನ ಯಮಗಿಂದ್ರ ಪದವಿ, ಎಮ್ಮ ಅರಸುತನವು ಯಮಗೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯು बिट्टू कलुहु यंदा। तो फोर्थ स्टांजा में उत्तर कुमार अर्जुन को कहने लगा, धुरद लोडिद, धुर जंग, ओडिद जंग छोड़कर जो मैं भाग रहा हूं, पातक ये क्या है, ये गुनाह है, मैदानी जंग में पीठ दिखाकर भागना ये गुनाह है, ये गलत काम है, ये पाप पाप, ये पातक, क्या करूंगा मैं इसे, इस गुनाह से कैसे बचूंगा। भूसुररु, ब्राह्मणों के पास जाकर
कलेद परश्वमेधव, मैं क्या करूंगा, अश्वमेध की यज्ञ करूंगा। यज्ञ मतलब अश्वमेध मतलब अश्व मीन्स घोड़ा, अश्वमेध मतलब जंग में फतेह हासिल करने के लिए घोड़े को कुर्बान करने की रस्म। उस वक्त में जंग में फतेह हासिल करने के लिए, जंग में जीत हासिल करने के लिए घोड़े को कुर्बान करने की एक रस्म अदा की जाती थी। तो उत्तर कुमार कहने लगा कि मैं क्या करूंगा, इस गुनाह से बचने के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। ब्राह्मणों के पास जाऊंगा, वो पुजारी हैं, वो पूजा पाठ करके मुझे इस गुनाह से बचाएंगे। धरणी अली, धरा मीन्स जमीन, प्रत्यक्षवागे माड़ बहुदमगे, प्रत्यक्षवागी जाहिरी तौर पर पूरी तरह से मैं क्या करूंगा, जमीन में ही, जमीन पर अश्वमेध यज्ञ करूंगा, अश्वमेध की रस्म अदा करूंगा। सुरर सती अर नल्ले रमगे, वल्ले मीन्स सुरर सती मीन्स हुरे। अगर मैं इस जंग में मरता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे जन्नत में हुरे मिलेंगी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुरर सती अरु वल्ले मुझे नहीं चाहिए। सुरर सती अरु बेड़ ननगे, यम अरमने या नारियरे साकू, अरमने महल की नारी, नारी मीन्स कनीजें, महल की जो औरतें हैं मेरे लिए वही काफी हैं, मैं जन्नत में जाकर जाना नहीं चाहता। यम अरसु मीन्स राजा, वे अरसु तनवे ननगे इंद्र पदवी मीन्स जो राजा 100 याग करता था उसको लकब दिया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ है, ऐसे 100 याग करने वाले को इंद्र पदवी ये लकब दिया जाता है। तो कहने लगा उत्तर कुमार कि मुझे इंद्र पदवी नहीं चाहिए। यम अरसुतनवे नन्ना अरसुतन, मैं जो राजा हूं यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए यही अहदा काफी है। ननगे इंद्र पदवी बेड़ा बिट्टू कलू, ननगे बिट्टू बिड़ू, मुझे जाने दे, हंद यंद। इस तरह जो है उत्तर कुमार मैदानी जंग से बचकर जा रहा था। ये उत्तर कुमार और अर्जुन के दरमियान इस तरह की बातचीत जो है इस नज़म में पेश की गई है। इस नज़म का खुलासा यह है कि अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब काम का वक्त आता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तो इस नज़म में यह समझाया गया है कि हमें वही बात करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, वो बातें नहीं करनी चाहिए जो हमसे नहीं हो सकता। नुड़िदंते नड़े बेको, कन्नड़ में कहा जाता है कि हमारा कौल और हमारा फेल एक ही तरह होनी चाहिए। माति गिनता कृति मुख्य, बातों से ज्यादा कृति काम। नाउ केवल मातुगारो आगदे केलसुगारो आगबेको, हमें सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए बल्कि काम कर हमें दिखाना चाहिए। तो अजीज तलबा, ये जो है नज़म आपके लिए पेश की गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये नज़म पहुंचाएं और इसके ताल्लुक से अपने तासुरात जरूर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।